तो गुड इवनिंग, कैसे आप लोग सभी। इतिहास के आज के एक नए सेशन में, आज के एक नए कड़ी में, आज के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्राचीन भारत हमारा चल रहा था और उसके अंत में ही क्या है, आज हम जो सीमावर्ती राज्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सीमावर्ती राजवंश बसे थे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सीमावर्ती जो राजवंश है उसमें कश्मीर है, तो कश्मीर के बारे में हम देखेंगे। कश्मीर को हम जो प्राचीन हमारा कश्मीर था, प्राचीन काल में उस किस प्रकार के जो इतिहास था, किस प्रकार की हिस्ट्री थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कश्मीर को तीनों प्रकार से पढ़ेंगे। जब उसका मध्यकालीन इतिहास आएगा तो मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, जब उसका आधुनिक इतिहास आएगा तो उसका आधुनिक इतिहास देखेंगे। आज चूंकि क्या है, प्राचीन भारत की हमारी सीरीज चल रही है, जो एंशिएंट इंडिया है उसकी सीरीज चल रही है हमारी। तो उस संदर्भ में हम क्या है, प्राचीन भारत के संदर्भ में क्या है, प्राचीन इतिहास संबंध में हम क्या है, कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे, है ना। तो बात करते हैं कश्मीर के जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कश्मीर के जो पौराणिक इतिहास है, तो पहले हम देखते हैं कि कश्मीर की हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो जो कश्मीर है, अगर हम बात करें, वो प्राचीन समय में क्या है, भारत का एक जनपद ही था। क्या था? प्राचीन समय में भारत का एक क्या है, जनपद ही था। इसकी जानकारी हमें महाभारत में भी उल्लेख मिलती है। कहाँ मिलती है? महाभारत है, उसमें भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत के साथ हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष से भी हमें क्या है, कश्मीर की जानकारी वहां से भी मिलती है। उसके बाद गुप्त कालीन जो कलाकृतियां हैं उससे भी हमें क्या है, कश्मीर के जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इन सब से महाभारत हो गया, उसके बाद गुप्तकालीन कलाकृतियां हो गया, हड़प्पा सभ्यता विशेष हो गया। तो इन सब से क्या है, हमें प्राचीन जो हमारा कश्मीर है उसके संबंध में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें किसकी, तो पहले संपूर्ण क्षेत्र पर कश्मीर के किसका राजा था, किसका राज था, तो राजा अगिराग, उनका क्या है, राज था पूरे संपूर्ण कश्मीर पर। उसके बाद सतयुग में फिर कश्यप ऋषि का शासन हो गया पूरे कश्मीर में। किसमें? पूरे कश्मीर में। और उस समय क्या है, भारत एक जनपद था। किसके समय? राजा कश्यप के समय क्या है, कश्मीर एक क्या है, जनपद था। इनके शासनकाल में क्या है, एक जनपद था। और अगर हम बात करते हैं कि जो पौराणिक मत के अनुसार, किसके? पौराणिक मत के अनुसार कश्यप ऋषि के नाम पर ही कैस्पियन सागर प्राचीन कश्मीर का नाम पड़ा। तो कश्यप ऋषि के ही नाम पर क्या है, जो कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर, कैस्पियन सागर प्राचीन कश्मीर का नाम था, है ना। कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक कश्यप ऋषि के कुल के ही लोगों का राज फैला था। ऋषि कश्यप का इतिहास प्राचीन माना जाता है। आगे हम बात करें, इनकी एक पत्नी थी कुर्दू। क्या है? इनकी एक पत्नी थी करदू, जो देवी है, उनके गर्भ से क्या है, नागों की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? नागों की उत्पत्ति हुई। कुल मिलाकर क्या है, 8 नाग प्रमुख थे, जिसमें कि क्या है, अनंतशेष, वासुकी, तक्ष, शंख, कारकोट, पदम, महापदम और कुलिक, ये 8 प्रकार के क्या है, नाग थे। आगे हम बात करें, अगर हम आगे बात करते हैं इसके संदर्भ में, तो हिंदकोश के पास पर्वत है। कौन सा? हिंदकोश के पास कैलाश पर्वत। आसपास क्या है, भगवान शिव के गढ़ों की सत्या थी। जो हिंदकोश पर्वत है उसके पास क्या है, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत के आसपास जो शिव के गढ़ हैं उनकी वहां पर क्या है, सत्ता थी। उसके बाद उक्त क्षेत्र में क्या है, उक्त क्षेत्र मतलब वहीं के आसपास के क्षेत्र में क्या है, राजा दक्ष का साम्राज्य था। उसके आसपास ही कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कहते जो कश्यप ऋषि थे वो कश्मीर के पहले राजा हुआ करते थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का एक राज्य बनाया। कश्मीर को उन्होंने क्या है, अपने एक सपनों का राज्य बनाया। ठीक, इन्हीं से ही नागवंश की स्थापना हुई और इन्हीं के नाम पर कश्मीर की जो जगह है नाम का प्लेस पड़ा। तो नागवंश की स्थापना कहाँ हुई? किससे? कश्यप ऋषि की जो पत्नी है ना, गर्दू, जो उनकी पत्नी है, उनके गर्भ से 8 जो संतान उत्पत्ति हुई। उसके बाद उनके नाम पर ही क्या है, जो कश्मीर में जगह है, प्लेस है,
जो उनके नाम पर ही क्या है फिर वो प्लेस का नाम रखेगा। जैसे कि हम बात करें कि अनंतनाग, कामरू, कोकरनाग, वेरीनाग, नारानाग और कोशरनाग। कश्मीर का अनंतनाग नागवासियों क्या है नागवंशों की राजधानी थी। तो अनंतनाग जो क्या है नागवंशों की जो राजधानी हुआ करती थी। आगे बात करें राजतरंगिणी तथा नीलम पुराण के अनुसार क्या है जो राजतरंगिणी है वो जो कश्मीर है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें कलहण की राजतरंगिणी के द्वारा मिल जाती है। तो राजतरंगिणी और नीलम पुराण के अनुसार क्या है कश्मीर की घाटी एक बहुत बड़ी पहले झील हुआ करती थी। कैसी थी भाई? पहले जो कश्मीर की घाटी है एक बहुत बड़ी क्या है झील हुआ करती थी और कश्यप ऋषि ने यहां से पानी निकाला और इसे एक मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया और इस तरह जो हमारी कश्मीर घाटी है वो अस्तित्व में आई। पहले क्या है एक झील हुआ करती थी, वहां पर जो कश्यप मुनि थे उन्होंने क्या है वहां से पानी निकाल दिया और क्या है कश्मीर को घाटी बना दिया और क्या है यहीं से क्या है एक जो सुंदर मनोरम दृश्य निकल के आएगा इसका कश्मीर की घाटी का। ठीक, बारामुल्ला का प्राचीन नाम क्या है? बारामूलता। जो बारामूला है एक प्लेस है तो उसका प्राचीन नाम क्या है? बारामूलता। 12 अवतार की उपासना का केंद्र था ये। 12 उपासना की का ये केंद्र था। बारामूल का अर्थ होता है सुअर, दाढ़ या दांत। ठीक, 12 अपने दांत से धरती पर उठा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब इंद्र भगवान वर्षा कर रहे थे तो जो बारामूल जो अवतार लिया था उन्होंने क्या है अपने दांत से पृथ्वी को उठा लिया था और सबकी वहां पर रक्षा की थी किससे? बारिश से। तो अगर हम बात करें यह इतिहास आगे हम बात करें पुलवामा है और कापड़ा है, सोरोपिया है, कंदारवल है, बाड़ीपुर है, श्रीनगर है, कुलग्राम है। तो ये कश्मीर के जो स्थान है उनका क्या है अपना अलग पौराणिक इतिहास रहा है। अगर हम बात करें यह इतिहास कश्मीरी पंडित से भी जुड़ा हुआ है। कौन सा? ये हमारा कश्मीर का यह इतिहास कश्मीरी पंडित से भी जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और वे कश्मीर के ही मूल निवासी है। तो जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जो इतिहास है वो 6000 ईसा से भी बहुत पुराना है, 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और वो जो मूल निवासी थे वो जो कश्मीरी पंडित है वही कश्मीर के मूल निवासी थे। अगर हम बात करें गांधार, कंबोज, कुरु ये जनपद के अंतर्गत ही आते थे। किसके अंतर्गत? जनपद के अंतर्गत ही आते थे। महाभारत का जो पूर्व काल है उसके अंतर्गत कश्मीर के हिस्से भारत के 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद गांधार, कंबोज और कुरु। तो जिस समय 16 महाजनपद का उदय हुआ था उस समय जो 3 महाजनपद हैं वो भी किसके अंतर्गत आते थे? वो कश्मीर के अंतर्गत आते थे। कौन कौन से? गांधार, कंबोज और कुरु। ये जो 16 महाजनपद थे 3 जो महाजनपद थे वो कश्मीर के अंतर्गत आते थे। सिकंदर के समय छोटी छोटी रियासत गांधार में थी। जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय क्या छोटी छोटी जो रियासतें थी वो कहाँ थी? गांधार में थी। अगर हम बात करें पुरुषपुर, इसकी राजधानी थी आधुनिक पेशावर। जो पुरुषपुर है उसकी राजधानी कहाँ थी? आधुनिक पेशावर में। इसका इतिहास 600 ईस्वी से 11 ईस्वी तक रहा है। आगे बात करते हैं गांधार आज के पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र था उस समय, है ना? उस समय अभी अगर हम बात करें कि गांधार कहाँ है तो आज के पश्चिमी पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, है ना? उस समय ये पूरा क्या है गांधार हुआ करता था। लेकिन क्या है आज वो थोड़ा पाकिस्तान में चला गया, थोड़ा अफगानिस्तान चला गया। लेकिन ये पूरा उस समय जब 16 महाजनपद काल थे ये तो पूरा का पूरा क्या है कश्मीर के अंतर्गत आता था और पूरा भारत के अंतर्गत आता था। अगर हम बात करें अभिशारी नामक क्या है? अभिशार नामक नगर का उल्लेख किसमें दिया है? सभा महापर्व महाभारत में दिया गया है। ठीक है, जो कि चिन्नाव नदी के पश्चिम राजौरी और विवर के पहाड़ियों में स्थित था। कौन सा? अभिशारी नगर। यहाँ नंदी नगर नामक एक नगर प्रसिद्ध था। कौन सा? नंदी नगर नामक एक जो नगर था वो बहुत प्रसिद्ध था।
आगे बात करते हैं सुप्रसिद्ध एशियंट ग्रंथ जियोग्राफी ऑफ इंडिया में राजपुर का अभिज्ञान दक्षिण पश्चिमी कश्मीरी के राजौर नामक नगर जिला पुंज कश्मीर के साथ किया है। मतलब ये यहाँ जो हमारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा, जियोग्राफी ऑफ इंडिया में राजपुर का जो अभिज्ञान है वो दक्षिण पश्चिमी के राजौर नामक नगर जिला पुंज कश्मीर के साथ किया गया है। आगे देखें, सिकंदर के आक्रमण के समय कंबोज प्रदेश की सीमा के अंतर्गत उर्शा पाकिस्तानी जिला हजारा और अबिशार कश्मीर का जिला पुंज छोटे छोटे राज्य बसे हुआ करते थे। जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ तो ये पाकिस्तान का जो जिला है हजारा और अबिशार कश्मीर का ही क्या है हिस्सा हुआ करते थे और वहां पर क्या है छोटे छोटे नगर बसा हुआ करते थे। अगर हम बात करें कंबोज की तो कंबोज महाजनपद का विस्तार कश्मीर से हिंदकुश पर्वत तक था। कंबोज की अगर हम बात करें तो कंबोज महाजनपद का विस्तार कश्मीर से हिंदकुश पर्वत तक था। अगर हम बात करें वहां पर कौन कौन से राज्य थे तो राजपुर, जो कि आप लोग उसको क्या है राजौरी कहा जाता है, नंदीपुर, ये दो प्रमुख क्या है वहां के नगर हुआ करते थे, किसके, कंबोज के। अगर हम बात करें फिर किसकी, जो हमारा ऐतिहासिक उल्लेख है तो 3 शताब्दी में क्या है सम्राट अशोक ने बौद्ध का प्रचार प्रसार किया। देखो बौद्ध का प्रचार प्रसार किया, हम जानते हैं कि अशोक ने क्या है अपने एक बेटे को जो है ना कहाँ भेजा था, यहाँ विद्रोह हो गया था तो विद्रोह दबाने के लिए वहां पर तक्षशिला भेजा था और वहां पर क्या है एक प्रकार से गवर्नर बनाया था। तो उसके बाद जब 3वीं शताब्दी में अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म का धर्म प्रचार किया तो उसके बाद कनिष्क ने उसकी जो जड़ें हैं वो और कहाँ पर क्या है गहरी की। उसके बाद हूणों का आक्रमण हुआ और हूणों को आक्रमण होने के साथ क्या है कुछ समय पर यहाँ पर हूणों का अधिकार हुआ। फिर 530 में फिर से क्या है घाटी स्वतंत्र हो गई और उज्जैन के साम्राज्य में ये नियंत्रण आ गया। उज्जैन के साम्राज्य में इसका नियंत्रण आ गया और फिर वहां पर सत्ता किसकी रही, उज्जैन के राजाओं की। कश्मीर के राजवंश, तो कश्मीर के हिंदू राजवंश का इतिहास कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। कल्हण जाति के ब्राह्मण थे। राजतरंगिणी की रचना उन्होंने 27/11 से लेकर 1159 ईस्वी में शासनकाल में पूरी की थी। इसकी रचना महाभारत शैली के आधार पर थी। इसकी रचना किसके आधार पर थी, महाभारत शैली के आधार पर थी। तो आज के इस वीडियो में क्या है हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो कश्मीर के जो प्राचीन राजा थे जैसे कि काकोड़ वंश, उत्पल वंश, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हमने क्या देखा है, सिर्फ कश्मीर का जो पौराणिक इतिहास है वो देखा है, जैसे कि इसके अनुसार महाभारत के अनुसार है ना, हड़प्पा वाली सभ्यता के अनुसार, गुप्त काल की जो कलाकृति है उसके अनुसार, और जो वहां पर राजा हुए हैं है ना आगी रग है ना और कश्यप, तो और उनके पुत्र उनके ही क्या है नाम पर कश्मीर के जो स्थान उनके वो नाम रखा गया है और कहां से कहां तक ये फैला था वो हमने आज इस वीडियो में देखा है। इसके बाद की वीडियो में जो कश्मीर के प्राचीन राजवंश हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ समझ में आया होगा, अगर आपके लिए मददगार हो तो आगे पहुंचाना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।